ग्रंथों में, उसमें से भी कुछ एक जो क्रम है उनका ही हम प्रयोग जानते हैं या उनका ही हम प्रयोग कर पाते हैं। दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है, उनके प्रयोग के लिए थोड़ा सा और परिश्रम की जरूरत है। जब हम उनको समझेंगे तो हम इनको कर भी सकते हैं। तो इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम किसी क्रम के प्रयोग के विषय में और ज्यादा स्पष्टता के साथ और सरलता के साथ जान पाएंगे। यह शकुन पंक्ति है। यह मैं जैसा कि पहले कहा गया है, इसके निर्माण का कोई बहुत अच्छी विधि ऐसा तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यद्यपि हम इसको करते हैं, हम इसको किस तरह से करते हैं कि जो कथा ये कहती थी कि ये जो चारों तत्व हैं ये चले जाते हैं शिव के पास, तो उस समय सबसे पहले अग्नि तत्व जो था वो पूर्व में था, इसलिए वाग्नि पहले है। ऐसे बहुत से भी हैं। वैज्ञानिक तर्क जो है उसमें ये भी है कि इसमें हम जो क्रम रखते हैं वो अग्नि तत्वों के हिसाब से रखते हैं, अग्नि वायु जल इत्यादि के अनुसार रखते हैं। और कहीं कहीं हम इसको दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं। तो बहुत इदम इत्थम ऐसा कुछ कहने वाला, यह ऐसे ही ऐसा अभी तक कुछ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। परंतु तो जो लोग कहते हैं कि इसका कोई क्रम नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका इन 16 आकृतियों को पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यही यही आकृतियां के विषय में भी क्रम प्राप्त है। उस क्रम के विषय में अभी और ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये जो पीछे वाली जो हमने प्रकृति क्रम जो दिया था उसी को ही लिखा गया, उनके नाम दिए गए हैं कि पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है। वाग्मी लोहित उष्णगुस तथा विधु राहुस तथा बोधनो वक्र इत्यादि। अगर जो बिंदु की दृष्टि से देखें हम, तो 4 बिंदु वाली हमारे पास एक ही आकृति है जिसका नाम है शीतांशु, 16 नंबर की जो आकृति थी। पंचानाम बिंदु नाम आकृत, 5 बिंदु है जिनमें 5 बिंदु किन आकृतियों में हो सकते हैं, एक बार जरा पीछे देख सकते हैं। तो 5 बिंदु वाली जो आकृति हमारे पास होगी वो 5 नंबर वाली ही देखिए। इसमें 3 बिंदु ये सीधे सीधे हो गए, एक रेखा है, रेखा मतलब 2 बिंदु है, तो इस आकृति में 5 बिंदु हो गए। कहीं कहीं बिंदु की गणना से भी अवधि निकालने का निर्देश दिया है, कितने दिनों में ये कार्य बनेगा। ठीक है। तो उसके बाद 6 बिंदु वाली जो आकृति है जिसमें हमारे पास 2 बिंदु और 2 रेखाएं होती हैं। 2 बिंदु का मतलब 2 ही हो गया, 2 रेखाओं का मतलब 4 हो गया। तो ऐसी जो हमारे पास आकृतियां हैं वो 6 है। 7 बिंदु वाली आकृतियां, 7 बिंदु वाली आकृतियों में मतलब 3 रेखाएं होंगी, 1 बिंदु होगा। ऐसी कितनी आकृतियां हैं? ऐसी 4 आकृतियां हैं, वाग्मी सौरी विदुर कवि। उसके साथ साथ 8 बिंदु वाली हमारे पास एक ही आकृति है सौम्य, जिसमें 4 रेखा हैं। तो उस आकृति को हम 8 बिंदु वाली आकृति मानते हैं। इस बिंदु की दृष्टि से भी हमें आकृतियों को ध्यान में रखना चाहिए। ग्रहों की दृष्टि से भी रख सकते हैं, विपरीत क्रम से भी रख सकते हैं। यह जो क्रम है, यद्यपि इसके विषय में तो इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत सटीक नहीं है, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा गया है। इसके विषय में अभी और थोड़ा सा एक पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, इसलिए आप इसको अभी ना ध्यान दें। इसके बाद प्रकृति क्रम के बाद जितने भी क्रम हैं उनके निर्माण की एक प्रक्रिया है कि यह पहले क्रम में कौन सी आकृति आएगी, दूसरे क्रम में कौन सी आकृति आएगी, तीसरे क्रम में कौन सी आकृति रहेगी। इसका एक क्रम है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम तत्वों को एक मान दे देते हैं, एक उनको अंक दे देते हैं। जैसे अवदह क्रम निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे? अग्नि को 1 मानेंगे, मतलब अग्नि तत्व अगर अगर जो बिंदु है, मतलब यहाँ पर जहां जहां भी ये मान मिलेगा हमें, वो कब कहाँ मिलेगा? जहां पर बिंदु रहेगा हमारे पास। बिंदु है इसका मतलब क्या है? वहां पर वह तत्व विद्यमान है, उसको मान उसका उसके अंकों का ग्रहण किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है?
अग्नि को 1 दिया, वायु को 2 दिया, जल को 4 दिया, भूमि को 8 दिया। अब हमने यहाँ पर देखिए उदाहरण यही इसी को देख लेते हैं। जैसे वाग्मी है, वाग्मी जो है हमारे पास, उसमें अग्नि तत्व की जगह पे बिंदु है। अन्य दूसरी आकृतियों में अग्नि तत्व की जगह बिंदु नहीं है, मतलब बाकी जगह अग्नि तत्व की जगह तो बिंदु है ही है, लेकिन उसके साथ अन्य तत्वों में भी बिंदु है। लेकिन वाग्मी में मात्र और मात्र अग्नि तत्व की जगह पे बिंदु है, इसलिए इसको प्रथम क्रम में हमने रखा है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सर, बिल्कुल बहुत आ रही बढ़िया। है। जी। अब हम दूसरे क्रम की आकृति को देखते हैं। तो वायु तत्व है, उसके हमने दो दो उसका मान माना है। तो दूसरी जो आकृति है हमारे पास, उसमें वायु तत्व की जगह बिंदु है, वो तत्व खुला है हमारा, इसलिए इस आकृति को ही हमने दूसरे नंबर पर रखा। अब हमें तीसरा क्रम लेना है। तीसरा यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 और 2 को जमा कर लेंगे, मतलब अग्नि तत्व की जगह भी बिंदु देंगे, वायु तत्व की जगह भी बिंदु देंगे, तब हमारी तीसरे नंबर की आकृति बन सकती है। क्योंकि 1 और 2 को जोड़ने से 3 बन जाता है, इसलिए आपके पास जो तीक्ष्णांशु जो आकृति है वो तीसरे नंबर पर आ जाती है। जल तत्व का अपने आप में 4 अंक है, तो और सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें, सिर्फ हमें जल तत्व को ही देखना है, हमें 4 ही चाहिए। तो हमने जो अगली आकृति है उसमें जल तत्व की जगह पे बिंदु दिया। तो इस तरह से इन आकृतियों का क्रम हम सुनिश्चित स्वयं कर सकते हैं, हम खुद इसको कर सकते हैं। ये पंक्ति में ये आकृति क्यों आई, ये आकृति ऐसे क्यों आई। यद्यपि हर बार ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं, एक बार आपको क्रम आपने, ये तो आपके ज्ञान के लिए बात है। इसका प्रयोग तो आपके पास सीधा सीधा पंक्ति, इसको प्रयोग रखते हैं, पंक्ति सामने रखी जाती है, उसके अनुसार इसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। हर बार आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर जो मान लो आपको आकृति आपके पास नहीं है, तो आपने बनाना कैसे, वो आप इस चीज के लिए आपको पंक्ति आपके सामने नहीं है, पंक्ति का जो जो आपने जो कुछ भी बना रखा था वो आपके पास नहीं है, आप कहीं बाहर थे, आपके पास पंक्ति नहीं, तो आप बनाएंगे कैसे। उस अवस्था में आप इस तरह से पंक्तियों को बना सकते हैं। संख्या क्रम, विजय क्रम, यहाँ पर जो मान है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अग्नि को हम 2 मान लेते हैं, वायु को हम 7 मान लेते हैं, जल को हम 4 मानते हैं और भूमि को हम 8 मानते हैं। एक है नहीं इसमें, तो पहले नंबर पे कौन सी आकृति हो इसका निर्धारण करने के लिए एक बार इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, तो कितना हमारे पास बनता है, ये बनेगा 8 4 12 7 19 2 21 बन गया। हमें क्या चाहिए, हमारे को ऐसी संख्या चाहिए जिससे हम 1 प्राप्त कर सके 16 को उसमें से घटाने पर। तो 17 में जब हम 16 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ध्यान रखें, 1 आपको बहुत तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन जब 16 से ज्यादा हमारी अंकों का मान हो जाता है, तब हम 16 से ही घटाएंगे उसको, क्योंकि हमारे पास अधिकतम जो आकृतियों की संख्या है वो 16 है, इसलिए हम 16 से घटाएंगे। तो 16 से हमने इसमें 16 को हमने घटाया, तो 17 में से अगर जो हम घटाएंगे तो हमारे पास 16 घटाएंगे तो हमारे पास 1 प्राप्त हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन यहाँ पर ये जो संख्या दी है इनसे हम 17 बनाने की का प्रयास करते हैं। तो 17 बनाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, अग्नि, वायु और भूमि को जोड़ेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा। तो अग्नि, वायु और भूमि तत्व की जगह पर जहां पर बिंदु है और जल तत्व क्योंकि लिया नहीं, वहां पे रेखा ही रहेगी, इसलिए पहले क्रम पे यह आकृति आपके सामने इस क्रम में बन जाती है। दूसरे क्रम में वाग्मी क्यों आ गया, क्योंकि दूसरे क्रम पे हमारे पास अग्नि तत्व है। ये ऐसी आकृति जिसमें अग्नि तत्व की जगह बिंदु हो, उस आकृति को हम ले सकते हैं, क्योंकि अग्नि का तत्व का जो मान है वो 2 है। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर की आकृति हमारी बन जाती है। तो इसी तरह से इस संख्या क्रम या विजयः क्रम का जो ज्ञान है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते